हिंदी ई टूल्स, यह एक बहुत बड़ा विषय है और लोगों में बहुत असमंजस है कि हिंदी ई टूल्स क्या है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के ई टूल्स के बारे में। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर जो यूपीएससी लेती है या फिर हिंदी के लिए जो भी परीक्षाएं आती हैं, उनके सिलेबस में ई टूल्स नाम से एक पाठ दिया हुआ रहता है। ई टूल्स को लेकर लोगों में बहुत असमंजस है। आज इसके बारे में मैं बताऊंगा, फिर आगे आप स्वयं कर पाएंगे। देखिए, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें, और टूल्स का मतलब होता है उपकरण, अर्थात कंप्यूटर से या कंप्यूटर वाले जितने भी उपकरण हैं उनके बारे में जानकारी। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर ई टूल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, स्क्रीन, मॉनिटर, ये छोटी छोटी चीज़ है। ये जानकारी अगर आपको है तो इसके बाद विस्तार से दूसरी जानकारी होनी जरूरी है। कंप्यूटर बेसिक जानकारी पर मैंने 2 सत्र किया था, वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। अब आते हैं हिंदी ई टूल्स पर। हिंदी ई टूल्स में सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड का मतलब है कि टाइपिंग के लिए जो कीबोर्ड आप प्रयोग करते हैं। एक कीबोर्ड है जो ASDF आता है, वो अंग्रेजी में, हम लोग अंग्रेजी के कीबोर्ड का ही प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के की प्रेस करते हैं और वह हिंदी में बदल जाता है। कीबोर्ड में मूलतः 3 प्रकार के कीबोर्ड का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है फोनेटिक, जैसे आप लिखे मामा, MAMA, मामा लिखा आपने और वह हिंदी में म में आ की मात्रा, मो में आ की मात्रा, मामा बन गया। अगर आपने रमेश लिखा RAMESH, वह रमेश बन गया, इसे फोनेटिक कहते हैं। आपको बताऊं कि फॉन्ट से कोई मतलब नहीं बनता है, हम यहाँ कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। फॉन्ट की बातों पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया पहला फोनेटिक, जिसमें जैसा हम बोलते हैं वैसा ही टाइप होता है। दूसरा कीबोर्ड है इनस्क्रिप्ट। इनस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि ये भारत सरकार का पेटेंट किया हुआ है। आप अगर एक कीबोर्ड में सीख लेते हैं टाइप करना, 7 दिन में आप पारंगत हो सकते हैं। तो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में अगर एक भाषा में आप सीख गए, हिंदी में सीख गए, तो भारत की 22 भाषाओं में एक ही कीबोर्ड, एक ही जगह, जहां हिंदी में क आएगा वहीं बांग्ला में भी क आएगा, वहीं गुजराती में भी क आएगा, मलयालम में भी क आएगा। इस तरह से वह इनस्क्रिप्ट है और वह पूर्णतः वैज्ञानिक है। आपके दाहिने हाथ की उंगलियों पर अक्षर होते हैं, वर्ण, और उसकी मात्राएं या वर्तनियां कह लीजिए बाएं हाथ पे होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसका भी विवरण मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तीसरा कीबोर्ड है, वह है आपकी कृतिदेव, या उसे कहते हैं हम लोग रेमिंगटन। जैसे पुराने ज़माने में रेमिंगटन आता था, गोदरेज आता था, जैसे टाइपराइटर आते थे, उनके कीबोर्ड का प्रारूप। लेकिन उनके कीबोर्ड में सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनका कीबोर्ड अगर आप प्रयोग करते हैं, कृतिदेव में वो टाइपिंग होती है, उसके लिए आप विशेष सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और जहां आप टाइप करके भेजते हैं फाइल, वहां उनके पास वो सॉफ्टवेयर होना जरूरी, नहीं तो आपको सॉफ्टवेयर भेजना पड़ता है। ये 3 तरह के कीबोर्ड हो गए। अब आते हैं हिंदी के सॉफ्टवेयर। हिंदी के सॉफ्टवेयर में विशेष अंतर कुछ नहीं है अंग्रेजी के सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर सारे वही होते हैं। हिंदी में बस ये होता है कि आपका एक यूनिकोड, जो भी फॉन्ट है वो यूनिकोड समर्थित हों। फॉन्ट सॉफ्टवेयर में आता है, उसमें मंगल है, फिर कोकिला है, अपराजिता है, इस तरह के कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो कन्वर्जन टूल होते हैं। कन्वर्जन मतलब जैसे मान लीजिए आपका कृतिदेव में है, कृतिदेव से आपको यूनिकोड में कन्वर्ट करना है, मतलब फॉन्ट कन्वर्जन टूल आता है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद कन्वर्जन के बाद आता है उसमें ट्रांसलेशन टूल्स। अब ट्रांसलेशन टूल्स में ऑनलाइन कई वेबसाइट हैं, जैसे IM ट्रांसलेट है, उसके बाद गूगल है, उसके बाद बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है। इस तरह से कई आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे, कई आपको वेबसाइट मिलेंगे, कई ऐप मिलेंगे जिसमें आप हिंदी से अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में अनुवाद करते हैं। तो यह ट्रांसलेशन टूल हो गया। तो आपको इन 4 चीज़ों के बारे में जानना है। सबसे पहला हो गया कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद हो गया फॉन्ट्स,
फॉन्ट में फिर यूनिकोड कौन सा है, मतलब OTT होता है, ओपन टाइप फॉन्ट और ट्रू टाइप फॉन्ट। और उसके बाद हो गया कन्वर्जन टूल्स, अर्थात आपको फॉन्ट कन्वर्टर जानना है। उसके बाद आप ट्रांसलेशन टूल। इतना करने के बाद फिर उसके बाद ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पे आप काम करते हैं। अमूमन लोग माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रयोग करते हैं सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज़ है, ऑफिस है 2016, 14, 13, 7, इस तरह करके। तो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करनी है और इसी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। अच्छे से तैयारी करें। बाकी वीडियो का विवरण मैं इस लिंक में दे दे रहा हूँ। कोई संशय हो तो आप मुझे पिंग करें या फिर संदेश भेजें।